सर ये रहा भारत और पाकिस्तान का नक्शा, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर, पीओके और पाकिस्तान का पंजाब जहां पर हमला हुआ है। देखिए, अगर आप डिस्टेंसेस को देखें तो 15 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंसेस हैं, जहां पे जितने भी उनके टारगेट सिस्टम्स हैं पीओके के अंदर, जैसे कि मुजफ्फराबाद और उसके आसपास के सिस्टम्स, वहां पे हमला किया गया है और भारत के अंदर रहते हुए किया गया, यानी कि स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। आप जितने भी टेरर कैंप्स हैं, चाहे वो है और जैशे मोहम्मद के, चाहे वो है लश्कर तैयबा के, अब हमने बात करी थी मुरीदके की, कि जो लाहौर से थोड़ा नीचे है मुरीदके, जो कि लश्कर तैयबा का मेन टेररिस्ट ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स है, वहां पे भी उसको अटैक किया, कोटली पे अटैक किया गया, जहां पे लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और सवाई लश्कर टेरर कैंप है। तो ये आप देखिए, यहां का जो एरिया है 15 से 40 किलोमीटर के अंदर मल्टीपल स्ट्राइक्स हुई हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ, और ज्यादातर वेपन्स इतने एक्यूरेट रहे हैं कि हर जगह पे 5 मीटर से कम के अंदर बॉम्ब गिरे, यानी कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। सर एक बात तो क्लियर है, मतलब हमारा कोई एयरक्राफ्ट जो था वो इस बार पीओके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर नहीं गया? बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि हमने 2 वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। एक है कि रफाल के साथ हमने स्कैल्प, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, 300 से उसका रेंज 560 किलोमीटर तक गिना जाता है। भारत के अंदर रहते हुए हम, वो एक स्टेल्थी मिसाइल है, उसने जाके अटैक किया। कई बार लोगों ने बात करी थी, क्वेश्चन किया था कि हम तो देख लेंगे जी स्कैल्प जब आएगा, आ गया जी स्कैल्प आ गया। और दूसरी चीज जो बहुत ही मेजर हमने यूज की है, वो हमने यूज की है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ये 70 किलोमीटर की रेंज है, भारत के अंदर रहते हुए 15 से 30 किलोमीटर टारगेट सिस्टम्स को उसने बहुत एक्यूरेटली अटैक किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बंकर्स वहां तक उसको अटैक किया गया और उसको एकदम तबाह और बर्बाद कर दिया गया। ये तो हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमने डिस्टिंग्विश किया है मिलिट्री टारगेट में, हमने डिस्टिंग्विश किया है अपने टेरर कैंप्स में, और हमने जैसे कहा था कि टेरर कैंप्स को मारेंगे। मैं अभी आपके चैनल के द्वारा उनको जो पीछे से इसको कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं, अभी तो हमने टेरर ट्रेनिंग कैंप्स और हेडक्वार्टर्स को हिट किया। अगर आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे तो आपके घर में घुस के जो फाइनेंस करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं और जो गाइड एंड कंट्रोल करते हैं, चाहे वो टेरर लीडर्स हैं या कोई भी और है, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सौरभ जी, मैं तो बहुत खुश हूं कि उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया है। वैसे भी उनके पास 4 से 5 दिन का लड़ने का असला बारूद नहीं है। तो अब अगर हम देखें 155 मिलीमीटर जो उन्होंने 40,000 के करीब दे दिए थे यूक्रेन को, आज उनके पास शॉर्टेज है आर्टिलरी शेल्स की, आज उनके पास शॉर्टेज है BM-21 की रॉकेट्स की, आज उनके पास शॉर्टेज है असला बारूद की। जितना असला बारूद वो यूज करना चाहते हैं करें, और कुछ ही दिनों में वो लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। ये देखिए सर, अच्छी बात टारगेट्स जो थे, एयर कमांडर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो कहां करेगा हमारे? बिल्कुल, अभी उनकी विडंबना क्या है कि देखिए, हमने जितने भी अटैक किए हैं टारगेट सिस्टम्स, वो हमने किए हैं अपने देश के अंदर टेरर कैंप्स के ऊपर। उनकी जो विडंबना है कि भारत के अंदर तो कोई टेरर कैंप ही नहीं है, कोई ऐसा हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर जो पीओके के डिसग्रंटेड एलिमेंट्स है, हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं। कोई मंदिरों में, गुरुद्वारों में हम उनकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, कोई मदरसे हम नहीं रन कर रहे उनके लिए। तो ऐसा टारगेट क्या है उनके पास? इसलिए जब वो सीज फायर तोड़ के उन्होंने अटैक किया तो किस पे हमला हुआ है? हमारे सिविलियंस पे हुआ है। कितने मरे हैं? 3-4 मरे हैं, हमारे सिविलियंस मरे हैं। लेकिन जो हमारी आर्मी रिस्पॉन्ड कर रही है, और जैसे आपको पता भी चलेगा कुछ देर के बाद जब 10 बजे इसकी कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो ये जो डिटेल हमको मैप में दिखाई दे रही है एक एक जगह की, जी इसके बारे में बताएं कि कैसे, कहां कौन सी जगह हैं, कैसे इनको जी हाँ, जैसे ये बरनाला में टेरर कैंप है, सरजाल टेरर कैंप ये जैशे मोहम्मद का है, महमूना का जो टेरर कैंप है ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का है। 2 बड़े क्लियर टारगेट्स हैं कमोडोर साहब, लश्कर तैयबा के ठिकाने, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने। ये कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी भेजते हैं। बिल्कुल, और ये 2 जो है एलओसी के पास टारगेट सिस्टम्स है, इनके डिस्टेंसेस 10 से 40 किलोमीटर, और ज्यादातर यही 2 आतंकवादी टेरर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन। एक ठिकाना सर बहुत अंदर तक जाकर मारा है, वो है बहावलपुर का। बहावलपुर किस लिए फेमस है?
भावलपुर फेमस है मसूद अजहर के लिए, भावलपुर फेमस है उनके वो मदरसास के लिए जहां से वो टेरर ट्रेनिंग और अटैक्स और रिक्रूटमेंट करते हैं। 100 किलोमीटर के करीब है, मुल्तान से थोड़ा सा नीचे आता है, उसको नहीं छोड़ा हमने जाके 100 किलोमीटर अंदर तक जाके हमारी वेपन सिस्टम ने अटैक किया। इसका मतलब है वहां जरूर हमने स्कैल्प मिसाइल और रफाल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया होगा। और वैसे भी हमारे पास Su-30 है और उसके साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो ब्रह्मस NG नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का है, जो कि 290 किलोमीटर है, वेल इनसाइड भारत के रहते हुए, तो भी 100-150 किलोमीटर अंदर रहते हुए भी हम 100 किलोमीटर भावलपुर पे हमला कर सकते हैं। जी मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। सर प्लीज, क्योंकि ये आपका जनरल रॉय का तो ये प्ले फील्ड रहा है LOC का लागा, जनरल दत्ता सिन्हा साहब प्लीज, ये अब फिलहाल जो पाकिस्तान कर रहा है सर LOC पर गोलीबारी, इसका इमीडिएट रिस्पांस ये है इन मिसाइल अटैक्स के जवाब में, ये आपके सामने नक्शा है। देखिए थोड़ा सा जो हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट यदि इसको बंद कर दे तो थोड़ा मैं समझा पाऊँ। ये वाला केवल आप पहले जो जाते हैं, अदरवाइज आई विल जस्ट एक्सप्लेन। देखिए इसे थोड़ा यदि बस फ्रीज कर दीजिए। यदि आप ये देखते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका कहते हैं, और इसका ही ये इलाका थोड़ा सा गलत से दिखाया गया है। ये देखिए आपकी इंडस जा रही है, तो कृष्ण गंगा ऐसे करके जो ये इलाका आता है, और यहाँ पर तकरीबन मिलन देखियो 0 पॉइंट कहते हैं, तो ये इलाका POK हम कहते हैं। 700 ऐसे करके ये चला जाता है ऊपर की तरफ, उसके बाद हमारे ग्राउंड ऑफ एक्चुअल लाइन्स आ जाती है। तो यहाँ पर जो मेजर चीज़ हुई है, 2 पोस्ट, ये जगह यदि आप यहाँ से लेते हैं यहाँ तक 2 हैं, यहाँ मुजफ्फराबाद पड़ता है और यहाँ पर कोटली पड़ता है जी, और इसके 3-4 और टारगेट, तो ये मेजर टारगेट्स थे। दूसरा, यदि हम जैसे यहाँ पर आते हैं, जब इधर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर सकड़गढ़ बल्ज है जम्मू के ठीक सामने में, और उसके पीछे मुरीद के पड़ता है। मुरीद के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन भावलपुर, यदि आप भावलपुर को, तो पंजाब का पूरा इलाका, पूरा कंसंट्रेशन इस बार क्या है, किस लिए है कि हम ये भावलपुर में लें तो 5000 यार्ड्स कहते हैं, जो उतना बड़ा मदरसा है, उतना बड़ा मदरसा नहीं है, पूरा ट्रेनिंग कैंप है। अच्छा। जैसे हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी है या IMA, उसका भी से बड़ा है ये, जो वहां पर चलाते हैं। अब यहाँ रोक दीजिए इसको, अब यहाँ फ्रीज कर दीजिए। अब ये आप मुरीद की बात कर रहे हैं, लश्कर का क्या है? हाँ, ये भावलपुर मैप में आपको ये दिखाई देगा। जो भावलपुर को हम देखते हैं, बटिंडा आप यदि समझते हैं, अच्छा, तो बटिंडा के ठीक सामने ये भावलपुर इधर पड़ता है। यदि आप जब हम इसके मुर्दके की ठीक बात करते हैं, पठानकोट के ठीक सामने पड़ेगा और सकड़गढ़ बल्ट में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े मैप में शायद लोग नहीं समझे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ को समझना। 5000 जो कि समथिंग लाइक इंडिया और IMA की जो हमारी ट्रेनिंग कैंप होती हैं, उसमें मेरे ख्याल से 7 या 8 मदरसे हैं, मदरसे जहाँ पर वो चलाते हैं, और वहाँ पर POP पासिंग आउट परेड किया करते थे ये लोग इन मदरसों में, जो उनका सेंटर है। अच्छा, भावलपुर का जो सेंटर है, भावलपुर, इसे देखिए वो जो कनाल आ रही है, हाँ, वो कनाल जाती है और सीधे मुल्तान की तरफ जाती है। जो हम वाटर स्ट्राइक किए हैं उसके अंदर में इसका इम्पोर्टेंट बड़ा सुलेमान की हेडवर्क पड़ता है। फाजिल का हमारा एक जगह है, जी हाँ, फाजिल का, हाँ, उसके ऊपर फिरोजपुर है। फिरोजपुर में हमारा लाइट शॉट का ये हुआ, क्योंकि दीज आर मेन टारगेट्स। वहाँ से जब ये पानी आती है तो ये भावलपुर जाती है, ये कनाल सिस्टम है, और वही कनाल सिस्टम चोलिस्तान डेजर्ट को जाती है। जो देखिए बड़ा पिक्चर है, अभी तो शुरू हुआ है। यदि हम ये कहें कि हमने बदला पूरा कर लिया, बदला नहीं है इस बार, क्योंकि यदि हम नीचे से भी आ रहे हैं, यदि आपको पता होगा रैपिड MQ-9 रैपिड ड्रोन्स जो आए हैं, जो उसकी मेजर उन्होंने फिल्मिंग की है। इस बार पाकिस्तान क्यों नहीं डिनाई कर रहा है, क्योंकि दिस हैज बीन फिल्म्ड, तस्वीरें, और कोई नहीं कि जो हमारी स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। इसके अलावा 12 जगह जो POK में, जो मैं कह रहा हूँ 740 किलोमीटर, उसमें सबसे बड़ा पलन वाला जगह है। पलन वाला से चिनाब रिवर अंदर जाती है, वो सूख गई है। उसके ऊपर एक मडियाला हाइट्स है, मडियाला क्रॉसिंग कहते हैं, और एक ब्रिज है जो टूटी हुई है। 65 बैटल का यहाँ का बदला होना है, क्योंकि यहीं से उसने LOC की बात करते हैं। वो इलाका इज़ अ मेजर POK की, जब हम बात करते हैं लेने की, दैट इज़ द मेजर टारगेट।
जो नीलम वैली है, जब हम मुजफ्फराबाद देखते हैं यहाँ या तकरीबन यहाँ मुजफ्फराबाद और नीलम वैली ऐसे घूमती है, और ये जो आपने दिखाया है गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, तो तकरीबन यहाँ बनती है। जो अभी कल परसों बात हो रही थी कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा घाटी जो नीलम कि उसके जो डैम है उसको रोका जाएगा। अभी तो केवल हमने चिनाब को रोका है, झेलम को जब रोकेंगे। और इन्होंने कहा था कि इट इज़ ऑलरेडी ए स्ट्राइक, वो मिलिट्री डायमेंशंस ऑफ द वाटर वॉरफेयर का यह हिस्सा है। और ये जो स्ट्राइक है ये तो अभी हमने शुरू किया है। आप रिटेलिएट करिएगा, आप रिटेलिएट क्या रिटेलिएट करेंगे हम? जो ये देखिए, मान के चलिए सौरभ जी, आज हमने कर दिया, सब चीज़ पता है हम लोगों ने किस तरह से किया, कितने थे, 9 टारगेट्स में हम गए हैं, मेजर 4 लोकेशंस हैं। इट इज़ कंप्लीटली इन पंजाब, इट इज़ इन पीओके। इसके अलावा पिछले बार यदि आप होगा 2019 में हम गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, बालाकोट पीओके में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में 88 किलोमीटर, वो भी प्रॉपर पाकिस्तान में आता है पीओके में। हाँ, इस बार हमने नहीं किया है बिकॉज इन दैट एरिया जो ये है तहरीके तालिबान पाकिस्तान इज अटैकिंग। सर मेरा सवाल आपसे ये है, पिछली बार पाकिस्तान 24 घंटे के बाद आया था पलटवार करने के लिए, हमें अभी से अलर्ट रहना होगा? हम तो टोटल तैयार हैं, 24 घंटा 365 डेज। ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम देखिए पिछली बार क्या हुआ था बालाकोट के बाद भी और सर्जिकल स्ट्राइक, हम लोगों का ऐसा, मेरा भी अपना मानना है, आकलन ये था, हम ये कहते कि देखिए ये हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किए हैं, हम टोकनिज्म नहीं किए हैं। एक अटैक आप करिए, रिट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा। एक आतंकवादी हमला कीजिए, उसका जवाब यही होगा। वो विद इन सम टाइम, इट इज नॉट होना तो 24 आवर्स के बीच में चाहिए, जो इजराइल करता है, जो ये करता है, हम लाएंगे ये। अब सर दूसरी सुई जो पाकिस्तान की अटकी है रजत जी, वो अब एक्ट ऑफ वॉर। पहले हमने सिंधु जल समझौते पर उसको अबेंस में डाला, उसने कहा ये एक्ट ऑफ वॉर है, हमारा पानी रोक दिया। अब मिसाइल अटैक हमने किया, वो अब कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है। अब एक्ट ऑफ वॉर के बाद वो क्या एक्ट करेगा ये अभी तक नहीं पता। करने की क्षमताएं नहीं हैं, और करे तो बहुत ही अच्छा है।